इसके साथ ही आज का न होता है। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। इस प्रोग्राम में आज सुनिए समीर कुमार गांगुली की लिखी नाटिका आरंभ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हरिओम हरिओम हरिओम, शत शत प्रणाम माँ गंगे। कितना व्यापक है ये तृप्ति का संसार। बार बार भरोसा हुआ है संसार में रहकर भी संसारी नहीं रहा। लोभ मोह आशा कामना कुछ भी तो नहीं। खोने का दुख नहीं, पाने का चाव नहीं। शायद जीवन का सत्य यही मिलेगा, यही हरिद्वार में, इसी गंगा के तट पर। धर्म पुस्तकों में जो नहीं खोज पाया वो जीवन का अनुभव देगा, निर्मलता की साधना में मिलेगा, मां गंगा के अमृत जल की कामना से मिलेगा। सूर्य देव की मुस्कान स्पष्ट होने लगी है। चलो उस तट पर जाकर स्नान कीजिए। छोड़ दीजिए मुझे। रुको, मैंने कहा रुको। तुम आत्महत्या नहीं कर सकती। मरने दो मुझे, छोड़ दो नहीं मुझे। नहीं, जीवनदायिनी गंगा को तुम बदनाम नहीं कर सकती यो अपनी जान देकर। मैं मुक्ति चाहती थी पर सन्यासी तुमने मुझे बाधा पहुंचाई। यहाँ बैठो देवी, 2 पल सांस ले लो। सांस का मोह होता तो यहाँ क्यों आती? देवी, तुम अभी इतना बड़ा अपराध जो करने जा रही थी, क्या मैं उसका कारण जानने की धृष्टता कर सकता हूँ? क्यों? शायद समाधान दोगे। नहीं सन्यासी महाशय, अगर कोई समाधान होता तो मैं खुद ही तलाशती उसे। मैं ना तो दहेज की सताई नारी हूं और ना ही कोई कलंकनी हूं। तो फिर? मैं विधवा हूं जिसके लिए जीवन का अर्थ खो गया है। पर दूसरी सांसारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक बंधन? संतानहीन हूं, सास ससुर देवर के साथ हूं, माता पिता भी मुझ पर आश्रित नहीं है। जीवन के दूसरे आकर्षण भी तो होते हैं। अवश्य होंगे, मेरे लिए नहीं है। नहीं है? नहीं थे या खोजने की चेष्टा ही नहीं की? क्या पलायन का यही रास्ता तुम्हें सबसे सहज लगा? तो क्या एक चोगा पहनकर बहुरूपिया बनकर रोज नई आत्महत्या के नियम अपनाती? ये शायद मुझ पर व्यंग है। आप पर नहीं, जीवन की एक धारा पर क्या ये सत्य नहीं है कि जिस पलायन को मैं एक मोड़ पर समाप्त कर देना चाहती हूँ, उसी पलायन को आप अनंत तक खींचना चाहते हैं। आप उसे हठपूर्वक खींचेंगे भी और अपने पश्चात पथ भ्रमितों की एक परंपरा भी दे जाएंगे। जाओ देवी, घर लौट जाओ। निराशा में ही आशा को तलाशो। मृत्यु में कहीं जीवन नहीं है। वाह, बात का रुख ही बदल दिया आपने। जब बात आप पर होने लगी। साधु व्यक्तिगत के विरुद्ध होता है तो किसके पक्ष में होता है? जीवन के पक्ष में, सत्य के पक्ष में। ये भुलावा है, सिर्फ शब्द जाल है। मुझे ये स्वीकार नहीं। मतलब? मेरा मतलब मेरा व्यक्तिगत है। समझा। क्या समझे? क्या मेरा व्यक्तिगत अपनी साधना के बल से जान गए? व्यक्तिगत व्यक्तिगत के सिवाय कुछ पहचाना ही कब है? क्या मतलब? मतलब समझने के लिए 10 साल पीछे लौटना होगा। 10 साल पीछे? हाँ शुभांगी जी, दयानिधि कॉलेज में। कौन है आप मुझे जानते हैं क्या? एमए की परीक्षा तक एक रजत था। हाँ, तुम क्या तुम हो रजत? हाँ, तब रजत ही था। पर आज ये दशा? सचमुच ही सुनना चाहती हो क्या? कौतूहल तो है। कारण तुम हो
जानकर शायद कौतूहल और बढ़ेगा ना। कारण मैं समझी नहीं। हाँ शुभांगी, कारण तुम ही हो। तब वो समय था जब तुम्हें किसी की तरफ देखने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि सारा कॉलेज तुम्हारी तरफ देख रहा था। किसी की बात सुनने का अवकाश नहीं था, क्योंकि सारा कॉलेज तुम्हारी बात सुन रहा था। तब दिल में बड़ी शिद्दत से तुम समा गई थी। कितने सपने बुन डाले थे तुम्हें लेकर। रजत, तुम झूठ तो नहीं कह रहे? तुम तो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। तुम्हारे जैसे जीनियस लड़की को किताबों से ही कब फुर्सत थी? यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल जो जीतना था तुम्हें। हाँ, पर अचानक एक दिन पता चला तुम एग्जाम नहीं दोगी, तुम्हारी शादी हो रही है। सब कुछ एकाएक ही तय हो गया था रजत। हाँ, बस वहीं से मेरे जीवन ने भी राह बदल ली। वैसे एमए किया, पीएचडी भी की, पर कहीं बहुत गहरे रिक्तता आ बैठी थी। तुम्हें किसी भी तरह भूल नहीं पाया, तो यही रास्ता अपना लिया। रजत, विश्वास नहीं होता तुम्हारी बातों पर। तुम छल तो नहीं कर रहे हो? शुभांगी, कॉलेज के स्थापना दिवस के समारोह का गीत याद है? हाँ। जो मैंने गाया था। हाँ रजत, वही तो मेरा कॉलेज में अंतिम दिन था। तुम्हारे उस गीत को मैं राह पर गुनगुनाती रही थी, और आज जब इतना सफर तय कर आई हूं, आज भी वो गीत कान के आसपास बजता प्रतीत होता है। इस रूप में देखा, पर रजत, तुम्हारे इस पलायन का कारण मैं ही हूं ना? हो नहीं शुभांगी, थी। रजत, तुम्हारे ही शब्दों को दोहराऊं तो पलायन को किसी मोड़ पर समाप्त कर देना चाहिए ना। आज मैं भी वही करूंगा शुभांगी। आज संकोच भी नहीं करूंगा और उपहास का भय भी नहीं। अपना हाथ दो शुभांगी। रजत, सोचने का समय नहीं है शुभांगी। रजत, क्या यहाँ से शुरुआत सच में शुरुआत होगी? बेशक होगी शुभांगी। माथा ऊंचा करो और दृढ़ता से आगे देखो। लोग हमें देख रहे हैं रजत। ये ही समय आने पर हमारा अनुकरण करेंगे शुभा। आओ आओ चलें। रजत। हाँ शुभ। रजत, तुम शायद गंगा स्नान को आए थे ना? अरे हाँ शुभ, तुम यहां बैठो, मैं एक डुबकी लगा के आता हूं। नमो हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्षमा करना मां गंगे। शुभांगी से मैंने अभी जो कहा वो सब झूठ था मां। झूठ बोलकर भी मेरे चेहरे पर कोई ग्लानि नहीं मां। मैं सन्यासी का बाना त्याग रहा हूं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं, इसका भी तनिक अफसोस नहीं मां। बल्कि मैं तो आज खुश हूं, बहुत खुश हूं। तुम स्वयं जीवनदायिनी हो। आज मैं भी एक जीवन की रक्षा निमित्त खुद को समर्पित करता हूं। मुझे शक्ति दो मां, साहस दो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, सबसे शाश्वत अर्थ और सर्वोपरि कर्म आज मुझे मिल गया है। हे गंगे, ये सब तेरे तट पर मिला है। मैं चाहता हूं मेरे झूठ के लिए मुझे क्षमा कर। अभी आपने समीर कुमार गांगुली की लिखी ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता सीबी मंडावी।